हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 141 यानी 141। तो चलिए देखते हैं छंद विषय के संबंध में अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, घनाक्षरी छंद क्या है या घनाक्षरी कैसा छंद है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो ऑप्शन बी वार्णिक छंद। घनाक्षरी छंद एक वार्णिक छंद है। ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, घनाक्षरी वार्णिक छंद है। ठीक है, कैसा छंद? वार्णिक छंद है। इस छंद में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। यानी कि घनाक्षरी वार्णिक छंद के अंदर इसके एक चरण में, ठीक है, 30 से लेकर 33 वर्ण होते हैं। ठीक, ये बात स्पष्ट है। आगे देखते हैं। 16 और 15 वर्णों पर प्रधान यति लगती है। ठीक है, और समस्त चरण में 8 और 7 वर्णों पर साधारण यति लगती है। ठीक है, तो प्रधान यति किस पर लगेगी? 16वें और 15वें वर्णों पर। ठीक है, बाकी 8 और 7वें वर्ण पर साधारण यति लगेगी। फिर अंतिम वर्ण कैसा होगा? गुरु। और चारों चरणों में, और जो बाकी के चारों चरण हैं इन सभी में समान तुक जरूरी होती है। ठीक है, घनाक्षरी छंद आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है। नेट एग्जाम में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लें इसको। ठीक है, तो इसके अंतिम वर्ण कैसे होते हैं? गुरु होते हैं। और चारों चरणों में कैसी तुक होती है? समान तुक होती है। ठीक है, तो ये था हमारा घनाक्षरी वार्णिक छंद। ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। छप्पे में होते हैं क्या? तो छप्पे में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है देखते हैं। प्रथम चरण यानी पहले चार चरण रोला के होते हैं। किसमें? छप्पे में। याद रखें, छप्पे में पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। ठीक है, उल्लाला एक छंद है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा छप्पे में क्या क्या होते हैं। इसके पहले 4 चरण में ध्यान रखें, पहले 4 चरण इसमें रोला और अंतिम 2 चरण में उल्लाला होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, गौर करेंगे। छप्पे मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद है। तो छप्पे की बात हो रही है। छप्पे कैसा छंद है? मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद है। अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार का छंद हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, कुंडलियां छंद। ठीक है, वह भी कैसा होता है? मात्रिक, विषम, संयुक्त छंद होता है कुंडलियां। ठीक उसी प्रकार छप्पे छंद है। ठीक, अब देखते हैं आगे। इस छंद के 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण। 6 से ही बना है छप्पे। ठीक है, 6 से छप्पे। ध्यान रखें, तो चरण की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक है, पहले 4 चरण किसके होते हैं? रोला के। और जो बाकी के शेष 2 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? उल्लाला के। ठीक, अगर हम कुंडलियों से इसकी तुलना करें तो कुंडलियां छंद में पहले 2 चरण थे वो दोहों के थे और बाकी के 4 चरण किसके थे? रोला के थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले 4 चरण कैसे होंगे? रोला के होंगे और बाकी के 2 चरण कैसे होंगे? उल्लाला छंद के होंगे। ठीक, और पहली और द्वितीय यानी दूसरी, पहली और दूसरी। ठीक है, ऐसे। फिर है तीसरी और चौथी के योग होते हैं।
ठीक है, यानी पहली और दूसरी, फिर तीसरी और चौथी के योग होते हैं। छप्पे में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग है। छप्पे में किसका योग होता है? उल्लाला छंद के सम और विषम चरणों का योग होता है। सम और विषम मैंने बताया है। सम कौन कौन से होते हैं आपके? 2 और 4, ये सम चरण हो गए। और विषम चरण कौन से हो गए? 1 और 3। ठीक है, तो जो उल्लाला है उसके सम और विषम यानी कि सम और विषम चरण का योग होता है छप्पे छंद में। ठीक है, देखते हैं आगे। यह योग 15 और 13 मात्राएं हैं ये। ठीक है, ध्यान रखें, 15 और 13। फिर से देखते हैं, गौर करेंगे, ध्यान यही रखें, गौर करें। 15 और 13, ठीक है, ये मात्राएं क्या हो गई? मात्राएं हो गई 15 और 13। ठीक, आगे देखें, इनको मिलाकर क्या बनी? 28 मात्राएं बनी। ठीक है, 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। ठीक, तो इनका जो प्रचलित है योग वो कौन सी मात्राओं का है? 28 मात्राओं वाला है, जो कि 15 और 13 से मिलकर बनती है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं दोस्तों, गौर करें, गौर करेंगे। जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा, शांति दायिनी निशा, हर्ष सूचक वासर हो, हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो, सब भांति सुशासित हो, जहां समता के सुखकर नियम। फिर से सुने, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में जगे हैं जगदीश हम, जगे हैं जगदीश हम। ठीक है, तो ये क्या है? छप्पे छंद का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? 4 से अधिक चरण, तो ऑप्शन सी, छप्पे छंद में। छप्पे छंद में 4 से अधिक चरण यानी कि 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, निराला के अनुसार, निराला के अनुसार, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात हो रही है। हिंदी में मुक्तक काव्य, हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो ऑप्शन डी, कवित्त छंद। ठीक है, कवित्त छंद की बुनियादी पर हिंदी में मुक्तक काव्य सफल हो सकता है। किसके अनुसार? निराला जी के अनुसार। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। निराला जी कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है कि कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद किसने माना है? तो आप बोलेंगे निराला ने। ठीक है, निराला ने माना है। तो गौर करें आगे, हिंदी में मुक्तक काव्य, हिंदी में मुक्त काव्य, मुक्तक नहीं है, मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। ठीक है, निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से ही इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। ठीक है, यदि हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो वह यही होगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदी का जातीय छंद अगर चुना जाए तो वो कौन सा छंद होगा? कवित्त छंद। किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, रामचरितमानस किसकी पुस्तक है ये? तो दोस्तों तुलसीदास जी की। ठीक है, अवधी भाषा में है, ध्यान रखें, 7 कांड हैं इसमें। ठीक,
तो ध्यान दें, रामचरितमानस नामक, और ये एक महाकाव्य भी है, ये भी पता चलना चाहिए आपको, यह एक महाकाव्य भी है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो रचना शैली पूछी जा रही है, क्या रचना शैली है? तो ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली में, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है, लिखा गया महाकाव्य है क्या? रामचरितमानस। ठीक है, तो दोस्तों शैली मीन्स भाषा शैली। ठीक है, तो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है रामचरितमानस। पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। किसमें? दोहा चौपाई शैली में। ध्यान रखें, दोहा कैसा छंद है? तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अर्धमात्रिक छंद है। अर्धमात्रिक छंद क्यों है? सम और विषम होने के वजह से, इसके 2 चरण सम होते हैं, 2 विषम होते हैं, इसीलिए इसे अर्धमात्रिक छंद कहा गया है। ठीक है, दोहा छंद के विषम चरणों में यानी कि 1 और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और जो इसके सम चरण यानी 2 और 4 सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और जबकि चौपाई कैसा छंद है? चौपाई छंद है दोस्तों सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, शब्दों पे ध्यान दें, सम मीन्स समान, मात्रिक मीन्स मात्राएं, तो समान मात्राओं वाला छंद है चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में, इसके 4 चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, यानी हर चरण में चौपाई के 16 मात्राएं आएंगी, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यहीं हमारा समाप्त होता है हमारा छंद संबंधित विषय। ठीक है, अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे अलंकारों पर। हमारा अगले विषय होगा अलंकार। ठीक है, तो हम थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।